चलिए क्लास 10th का निर्देशांक ज्योमेट्री उदाहरण नंबर 9 करें। बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? ठीक, और इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात किए। देखिए कह रहे हैं कि इस बिंदु और इस बिंदु दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड। ठीक, तो पहले मान लीजिए इस बिंदु को a मान लीजिए, ठीक, और इस बिंदु को b मान लीजिए, इस दोनों को मिला दीजिए। तो इसका निर्देशांक कितना दिया है? 5 को -6, इसका दिया है -1 को -4। ठीक, अब कहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष यानी कि देखो ए बिंदु और बी बिंदु, ठीक, ए बिंदु और बी बिंदु दोनों मिलकर एक रेखाखंड बना रही है। ठीक, रेखाखंड है तो y अक्ष, y अक्ष इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी ये हमको ज्ञात करना। जैसे देखो ये जो होता है ये वाला x अक्ष होता है, ये वाला क्या होता है? x अक्ष होता है, और ये वाला y अक्ष। ठीक, तो ये जो मान लो ये AB है, ये मान लो A है, और ये क्या है? B है, और ये AB रेखा पर यहाँ पर कोई बिंदु जो है ये y वाला काट रहे है ना जी, यहाँ पर काट रहे हैं, तो इसको हम लोग कहा गया y बिंदु है। ठीक, तो इस बिंदु को हम लोग क्या ले लेंगे? P। तो वैसे ही इसी को सेम हम लोग यहाँ पे मान लेंगे क्या कि P, यानी कि A और B रेखा को, ठीक, y अक्ष, ये y अक्ष P बिंदु पर काटते हैं। तो ये y अक्ष किस बिंदु पर काटती है? P बिंदु पर। और देखिए y अक्ष की बात किया है तो किसी बिंदु का, ठीक, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0, y होता है। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है कि A बिंदु और B बिंदु है, ठीक, और इसको y अक्ष जो है P बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो ये कितने अनुपात में काट रही है ये हमको ज्ञात करना था। तो अनुपात ज्ञात करना है कि देखिए ये इसका तो P बिंदु का निर्देशांक दिया है, कितना दिया है? 0, y, क्योंकि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0, y होता है। तो हमें ज्ञात करना है इसके अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात m1 अनुपात m2 ज्ञात करनी है, m1 अनुपात m2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग माना कि बिंदु ए बराबर कितना है जी? 5, -6। ठीक है, और कोमा बिंदु बी कितना है जी? -1, -4 तथा ए बी, तो ऐसे लिखे। ठीक है, तथा बिंदु पी कितना है जी? 0, y है, 0, y है, और ए बी रेखाखंड को, ठीक, ये ए बी रेखाखंड को y अक्ष, ठीक है, y अक्ष पर काटने वाले बिंदु कौन सा बिंदु है? P बिंदु है। ठीक, ए बी रेखाखंड को, ठीक है, विभाजित करने वाले बिंदु, ठीक है, विभाजित करने वाले बिंदु क्या है जी? P है। ठीक है, यानी ए बी रेखाखंड है, इसको कौन से बिंदु विभाजित करे? y अक्ष पर, तो P बिंदु इसको क्या करे? विभाजित कर रही है। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे तब। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात के लिए हम लोग किसका सूत्र प्रयोग करेंगे? विभाजन सूत्र का। अच्छा, विभाजन का सूत्र का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि देखो ये P बिंदु से विभाजित कर रही है, इधर इतना काटा और इधर इतना काटा, यानी 2 भागों में बात है ना जी, विभाजित की, इसलिए यहाँ पर विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे तब विभाजन सूत्र क्या होता है? x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। बात में होता है m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1, और बात में होता है m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा क्या कीजिए, देखिए ये जो होगा ये x का मान होता है और ये वाला y का मान होता है। ठीक है, और ये होता है x1 y1, और ये होता है x2 y2 होता है। इतना क्लियर ना जी? हमें जो है अनुपात निकालना है। तो अगले बार क्या बताए थे? एक x1 y1 तो रहेगा, ठीक है, और इसमें से यदि x वाला दिया है तो x वाले को बराबर करेंगे, y वाला दिया है तो y वाले को बराबर करें। लेकिन अभी हम लोग क्या करें? इसके मान को इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे हम लोग x का मान कितना है? 0 है, तो लिखिएगा 0, y का मान कितना है? y है, बराबर m1 निकालना है, तो लिखिए क्या? m1, और x2 का मान कितना है? -1, और प्लस फिर m2 का मान कितना है जी? m2, और गुने x1 के मान
5 और बता में m1 प्लस m2 है तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कोमा है तो कोमा। फिर m1 का मान कितना है m1 है। फिर y2 का मान तो y2 का मान देखिए -4 है ना। और प्लस फिर m2 का है तो m2 अगुने y1 के मान -6 होगा। अब बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा तो ये जो ये x का मान है और ये y का मान है, वैसे ये x का मान है और ये किसका मान है y का मान। दोनों में किसका मान दिया है x का या y का, x का मान दिया है। तो हम जो क्या करेंगे x और x दोनों को बराबर करेंगे, यानी ये वाला मान इसके बराबर होगा, ये वाला मान इसके बराबर। तो किसका मान दिया है x का मान, इसलिए 0 के बराबर इसको हम रख लेंगे क्योंकि ये किसके बराबर होता है x के बराबर। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 0 बराबर में इसको रख लेंगे। तो ये इसके बराबर में क्या हो जाएगा m1। अब देखिए यहाँ पर एक काम कीजिए, m1 में -1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा -1 m1 होगा ना जी। और 1 को नहीं लिखा जाता है। प्लस m2 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 5 m2। बता में m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना कि हम x वाले को बराबर किए हैं। किसको बराबर किए हैं x वाले, तो क्योंकि ये x है और ये भी x है ना। इसके पहले बताए थे जिसका दिया रहे x का दिया रहे तो x वाले को बराबर करेंगे, y वाला दिया रहे तो y का। अगर दोनों दिया रहे तो अब x y दोनों में से किसी को बराबर कर सकते हैं। तो x वाला जब हम लोग बराबर किए तो कहा गया 0 बराबर -m1 प्लस 5 m2। अब बता में m1 प्लस m2। अब इसके बाता में कुछ है तो क्या होगा 1। अब त्रिया के गुना कर देंगे यानी बाई cm कर देंगे। तो m1 प्लस m2 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0 गुने m1 प्लस m2 बराबर। अब देखिए -m1 प्लस 5 m2 में 1 से गुना कीजिएगा क्योंकि तिरछा तिरछे गुना आने के यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बाई cm कर रहे हैं। ठीक, बाई cm कहने का मतलब है त्रिया के गुना, यानी m1 प्लस m2 में 0 से गुना और -m1 प्लस 5 m2 में 1 से गुना। तो -m1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा तो -m1 अब प्लस में 5 m2 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 5 m2 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और देखिए 0 में m1 प्लस m2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0। m1 प्लस m2 में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0। और -m1 प्लस 5 m2 है तो इधर क्या होगा -m1 प्लस में तो ये 5 m2 होगा 5 m2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए m1 अनुपात m2 निकालना है तो m1 इधर माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में, यानी कि m1 बराबर में हो जाएगा 5 m2 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें m1 अनुपात m2 निकालना है तो m2 को इधर लाना होगा और m2 इधर गुना में इधर रहेगा तो भागा में, यानी m1 बटे m2 बराबर में 5 और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहता है 1। अब 1 इधर गुना में इधर रहेगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 5 बटे 1 है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं m1 के मान 5 है m2 के ऊपर 1 और m जो बाता का मतलब क्या होता है अनुपात होता है, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर में कितना है 5 अनुपात 1, यानी कि m1 अनुपात m2 का मान कितना आ गया 5 अनुपात 1 है। अर्थात जो P बिंदु है इसको कितना अनुपात में बात रही है 5 अनुपात 1 में इसे विभाजित कर रही है। अब आगे प्रश्न क्या है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो इसे प्रतिच्छेद किया था ऐसे करके बताया था ना जी, यानी y बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद किया था तो इस बिंदु का हमें निर्देशांक भी ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु को हम लोग कौन सा बिंदु माने हैं P बिंदु। तो अब हम लोग P बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि अब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक निकलेगा कैसे विभाजन सूत्र से। तो लिखे हम लोग किताब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है जी, तो x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बता में m1 प्लस m2, ठीक है। और इधर होता है ठीक है कोमा, इधर होता है क्या कि m1 y2 प्लस m2 y1 और बता में m1 प्लस m2 होता है, m1 प्लस m2 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा रखिएगा ठीक है ये x के मान, ठीक है
ये x कोमा वाई तो क्या होगा x कोमा वाई। तो अब देखिए ये x और ये y, तो ये m1 प्लस m, तो ये किसका मान बताता है x का, और ये किसका बताता है y का। तो यहाँ पर x का मान दे दिया है किसके बराबर 0 के, तो क्या हम इस पूरे के बराबर 0 रख देते, कोई दिक्कत नहीं। और आप यहाँ पर ये मान रखकर भी बनाइएगा तो इसका मान कितना आएगा 0 ही आएगा, तो 0 रख दीजिए। तो या आप मान m1 x2 फिर m2 x1 रख कर बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, अब कुमा है तो कुमा इसमें मान रखना पड़ेगा क्योंकि y का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि x का तो मान दिया है लेकिन y का मान देना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है किसी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है, तो x का तो मान 0 है लेकिन y का मान नहीं है, तो y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका मान कितना होगा 0 और इसका निकालना है, तो m1 का मान कितना है 5 और गुणे y2 का मान कितना है जी -4 है। ठीक है, और प्लस फिर m2 का मान कितना है 1 और गुणे y1 के मान -6 है। वास्तव में हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 5 प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत ऊपर में था क्या होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि x कोमा y बराबर, ठीक है, ये x का मान कितना है 0 कोमा इधर होगा 5 चौके 20 माइनस है तो -20, ठीक है, और प्लस माइनस 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 6 और बाते 5 है 1 6 हो जाएगा, 5 गो 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी x कोमा y बराबर 0, ठीक है, कोमा और माइनस माइनस प्लस हम छीन देंगे, माइनस का 20 गो 6 गो 26 गो, और बता में क्या होगा जी 6 होगा। ठीक है, बता में क्या हो जाएगा तो 6 होगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो तो हो जाएगा x कोमा y बराबर, ठीक है, 0 कोमा अब एक कटेगा, ठीक है, 13 दूनी 26 3 दूनी 6 यानी कि ठीक है माइनस जो -13 और बता में क्या आएगा 3 -13 बते 3, और ये किस बिंदु का निर्देशांक है P बिंदु का, अर्थात y का मान कितना है -13 बते 3 और x का मान 0 वाले दे दिया है। तो हम लिखेंगे कि अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक कितना होगा जी, यहाँ पर 0 कोमा -13 बता में 3 हो जाएगा आंसर। ठीक, अच्छा हम एक और काम यहाँ पर कर सकते थे, हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ पर इसको ना लिखकर डायरेक्ट y बराबर इसको हम लोग रखकर y का मान डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, उससे भी हो जाता है और ये भी तरीका सही है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो आप x को ना लिख सकते हैं क्योंकि x का मान दिया है, y बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए तो भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा। ठीक है, दोनों तरीका सही है, दोनों तरीका से आप आंसर बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत चलो मत करो।